कि एक सफ़र खास हो, जिगरी दोस्त साथ हो, रास्ता खूबसूरत हो और मंजिल केदारनाथ हो। ये रील हम सबने देखी होगी और बहुत से लोगों ने एक सपने सजाए होंगे। उन्हीं में से मेरा भी एक सपना था कि मुझे केदारनाथ जाना है। और कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो मैंने भी इस चीज़ को सच्चे दिल से चाहा था और उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मैंने वो हर काम करना शुरू कर दिया जिससे मैं वहाँ पहुँच सकता था। और कहते हैं ना, जब तक लोग आपको पागल बोलना ना शुरू कर दें तब तक आप अपना गोल नहीं अचीव कर सकते। और जिस दिन मुझे मेरे फैमिली और फ्रेंड्स ने पागल बोलना शुरू कर दिया ना, मुझे पता चल गया था कि मैं केदारनाथ जा रहा हूँ। हाय वो फीलिंग। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं उस सफ़र पर। ये बात है 10 जून शाम 5:30 बजे की। बियर्ड वेड सेट कराकर पापा मम्मी को बाय बोलकर मैं निकल गया अपनी केदारनाथ की जर्नी पर। कैसे जाना है ये नहीं पता, बस जाना है इतना पता है। तो शुरुआत हुई हमारी भिवानी से दिल्ली की ट्रेन में और हम ट्रेन में बैठ गए और जैसे तैसे करके दिल्ली पहुंच गए। कहते हैं ना, भगवान से मिलना इतना आसान नहीं है, परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली परीक्षा हमारी क्या हुई कि हमारी जो ट्रेन थी नेक्स्ट वो छूट गई एंड के बाद नेक्स्ट ट्रेन के लिए हमें 5 घंटे तक का वेट करना पड़ा। तो भाइयों, आज के लिए सलाह ये है कि जब भी कहीं के लिए निकलो ना तो अपनी बुकिंग्स पहले करके निकलो, हमारी तरह नहीं तो धक्के मत खाना। अभी तो इस राहुल की बात नहीं मानेंगे। हाँ, ऐसे दोस्तों की बात मत मानना, ठीक है। और अभी तो सिर्फ हम दिल्ली पहुंचे, आगे केदारनाथ तक तो पता नहीं बाबा कितनी परीक्षा लेंगे, बट कोई बात नहीं, पूरी करेंगे, आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे। तो बस 5 घंटे दूसरी ट्रेन के इंतज़ार में एक दूसरे से अपने दिल के हाल बांटते रहे। दूसरी ट्रेन मिली तो उसमें कुछ इस तरह से हमने अपना आगे का सफ़र तय किया। पर चलो कोई बात नहीं, जाना तो था ही। और फिर जैसे तैसे करके हम पहुंच गए हरिद्वार। तो फाइनली हरिद्वार पहुंच चुके हैं और सबसे पहला नाश्ता हम चाय नाश्ता कर रहे हैं अपना। यहाँ से फिर आगे का सफ़र अपना तय करेंगे। तो देखते हैं कहाँ जाना है, कैसे जाना है। गंगा मैया में डुबकी लगाकर अपने सारे पापों को दूर भगाकर हम निकल पड़े आगे अपने देवप्रयाग के रास्ते में। तो ये है हमारे व्हीकल्स, इनके ऊपर हम केदारनाथ जा रहे हैं एंड ये रास्ता आ गया है केदारनाथ बद्रीनाथ का। तो आगे जाते हैं, दिखाएंगे आपको वो रास्ता भी। सो देखिए, यहाँ पर राफ्टिंग वगैरह भी हो रही है एंड अभी रास्ते में है, पहुँच जाएंगे। अभी शायद देवप्रयाग पहुँचने वाले हैं हम। आगे देखते हैं कहाँ जाएंगे, बट सोचा ये है कि देवप्रयाग जाके उसके बाद रुद्रप्रयाग में आज हम स्टे करेंगे एंड देन फिर वहाँ से कल से अपनी आगे का रास्ता तय करेंगे और उसके बाद ट्रैकिंग शुरू करेंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं। एंड ये है हमारे चुन्नू मुन्नू, ये है हमारे चुन्नू मुन्नू जो हमें आगे लेकर जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया है। करंटली हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग और यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। और ये देखो, वो जो बहुत साफ सा पानी आ रहा है वो तो है अलकनंदा और दूसरी साइड आ रही है भागीरथी और दोनों मिलके क्या बनाती है, गंगा, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छा प्लेस है रुकने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। आइए आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सो अभी हम पहुंच चुके हैं धारी देवी टेम्पल में और राहुल भाई बताएंगे आज ये मंदिर का क्या मतलब हिस्ट्री है। बताओ राहुल भैया। 2013 के अंदर जब केदारनाथ में वो प्राकृतिक आपदा आई थी ना, तो लोग बताते हैं कि इस मंदिर को तोड़ा था, उसकी वजह से सारी आपदा आई थी। अच्छा, इसकी मान्यता बहुत है। रास्ते में रुकते रुकते नज़ारों का लुत्फ उठाते उठाते हम हो गए जी लेट। अब रात की पहाड़ों की ड्राइविंग तो हमने बिल्कुल भी सेफ नहीं समझी, तो अपना जो रात का स्टे था वो हमने लिया रुद्रप्रयाग में। रात को 8 बजे हम रुद्रप्रयाग में पहुंच गए। रुद्रप्रयाग में रुकने का हमें एक फ़ायदा हुआ। गुड मॉर्निंग गाइस, एंड अभी हम हैं रुद्रप्रयाग में। रात को हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, अंधेरा बहुत हो गया था, तो हम ना यहीं पर रुक गए थे, यहीं पर हमने स्टे ले लिया था। और यहाँ पर 2 नदियों का संगम आज और भी है और वो है अलकनंदा और मंदाकिनी संगम। मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 2 नदियों का संगम आज और हो रहा है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। यहाँ पे आज हम
हम स्नान करने वाले हैं एंड देन फिर सोनप्रयाग के लिए प्रस्थान करेंगे। अभी टाइम हो रखा है 5:30। यहाँ से नहाकर फिर हम आगे जाएंगे एंड अपनी ट्रैकिंग शुरू करेंगे। चलो मिलते हैं। अब स्नान करने के बाद हमने अपने बैग वैग उठाए और निकल गए सोनप्रयाग के रास्ते में। बोलो भैया जी, पहुंच गए हैं। अब पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं, बट रास्ते में चाय पीने रुके हैं। ये हमारे राहुल भैया खड़े हैं यहाँ पे, जा रहे हैं एंड मज़ा आ रहा है। बट हाँ ये है कि टांगों में दर्द होने लग गया पहले से ही तो पता नहीं ट्रैकिंग कैसे होगी कैसे नहीं होगी। बट हाँ ये है कि एक दिल में वो है ना, अभी पहुँचना है तो पहुँचेंगे तो सही कैसे ना कैसे करके। बट हाँ अभी से ही थोड़ा सा वहाँ पे ना हम संगम में नहाने चले गए थे जैसे, तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैकिंग वगैरह थी तो वहाँ पे ही पैरों में दर्द होने लग गया। तो अब देखते हैं। बट यार नज़ारे देखो यार, ओ हो नज़ारों ने पूरे कर दिए हमारे तो, क्या बात है। तो बाबा से मिलने का इंतज़ार हो रहा था और मन में सिर्फ वो नज़ारे घूम रहे थे जो हम आगे चल के देखने वाले थे। और इसी के साथ हम पहुंच गए सोनप्रयाग। भैया यहाँ पे क्यों पार्किंग कराते हैं, आगे गौरीकुंड में क्यों नहीं कराते? वहाँ जगह नहीं है भाई साहब। जगह नहीं है, क्यों? मतलब क्या दिक्कत आती है? तो गाड़ी कैसे खड़ी होगी? स्कूटी बाइक पार्किंग में लगाकर टैक्सी की लाइन में लग गए जो हमें पहुंचाने वाली थी सोनप्रयाग से गौरीकुंड। यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो रही है। वो देखिए आप पहुँच चुके केदारनाथ धाम में। सो यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट है, गौरीकुंड के लिए जा रहे हैं एंड देन फिर आगे केदारनाथ जी की चढ़ाई शुरू। जय बाबा केदार। बोल शंकर भगवान की, बोल केदार बाबा की। वेट करने के बाद हमें वहाँ से गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिल गई। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे ना, वैसे वैसे बाबा से मिलने की तमन्ना जो थी ना, इच्छा जो थी, वो भी मन में बहुत बढ़ती ही जा रही थी। और जो नज़ारे हम देखने वाले थे ना, वो तो हमारे मन में ऐसे हो गया था कि अब आ ही गए सामने। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे ना, वैसे वैसे ही बाबा से मिलने की जो इच्छा थी, तमन्ना थी, वो भी बढ़ती जा रही थी। और उसी के साथ साथ जो सर्दी थी वो भी बढ़ती जा रही थी। गर्मी ना मई में होती है ना जून में होती है, कि गर्मी ना मई में होती है ना जून में होती है, गर्मी तो जुनून में होती है। और हमारे अंदर तो जुनून ही इतना था ना बाबा से मिलने का कि हमें तो सर्दी का कुछ फील ही नहीं हुआ। ऐसे ही परेशानियों का सामना करते करते हम पहुंच गए हमारे महादेव के पास। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. सो केदार बाबा का मंदिर हमारे सामने ही है एंड बहुत एक शांति सी फील हो रही है कि आप पहुंच ही गए हैं, ठीक है। और बहुत मज़ा आ रहा है इस टूर में, बहुत बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, बहुत अल्टीमेट। और महादेव से मिलने की फीलिंग बस आपको क्या ही बताएं, के लिए हम घर काम सब छोड़ आए, कि उनसे मिलने के लिए हम अपने घर काम सब छोड़ आए। रास्ते में बहुत सी परेशानियाँ, बहुत से मोड़ आए, हारने जैसी फीलिंग तो आ रही थी बार बार, पर फिर भी तुम्हारी तरफ दौड़ आए और करके दीदार तुम्हारे दरबार के बाबा हम आ गए, पर दिल केदारनाथ में छोड़ आए। बस मेरी यही सलाह है कि अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो ना, तो पागल बन जाओ उस चीज़ के लिए। और जब आपको लोग पागल बोलना शुरू कर देना, तो सोच लेना कि आप उस चीज़ को पाने वाले हो, आप अपने सक्सेस की ओर पहुंचने वाले हो। तो इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री केदार, हर हर महादेव।